Yeah, I'm looking and reaching, I'm hoping I achieve it. Now I'm chasing these feelings, cause I know they're always leaving. Now I'm running. So hello guys, welcome back to another video of TechHood. So I hope guys you are all safe and doing fine, right? So यार आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, right? What will be our today's topic? So let's go to our project. So we'll go to our lesson 2, back to our lesson 2. So हमने lesson 2 में देखा था यार circuit, right? Blinking and LED, right? So आज हम will talk about a breadboard. What is a breadboard, right? मतलब हम what is a breadboard, so हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट में. So we'll go to the search bar, right, and we'll type breadboard and see we have got it. So यार यहाँ पे 3 types के breadboard है. Breadboard small, normal and the mini. So I'll use this breadboard small. Okay, so I've just dragged it. Okay, so हम अपने सर्किट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. Alright, so ये हमारा breadboard होता है. Okay, this is a white PCB like circuit, not a PCB, basically प्लास्टिक का बना होता है ये when you will use it physically. So इसका एडवांटेज क्या होता है, right? So basically अगर हम go close to this breadboard, you will see over here these points, right? These pin points. So यार इसमें हम अपने सर्किट कनेक्शंस कनेक्ट कर सकते हैं. एंड द मेन एडवांटेज ऑफ इट इज़ कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, दे आर इंटरलिंक्ड, राइट? लेट्स से दिस फ्रॉम F to J पॉइंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम, राइट? सो बेसिकली ये हमने नोटेशंस दी हुई है टू मेक आवर सर्किट मच मोर कन्वीनियंट. लेट्स से हमारे पास वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ओवर हियर. सो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स है, to label them, right, to make our circuit much more attractive and कि देखने से एंड नोटेशन से समझ में आ जाए. वी आर एबल टू स्पॉट आर कनेक्शंस, राइट? सो फॉर दैट दीज नोटेशंस आर गिवन. सो ये जो तुम पहला कॉलम देख रहे हो पूरा कनेक्टेड है, ऑलराइट? एंड देन दीज A to E लेटर्स, दीज 5 पॉइंट्स आर कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड. सो इसका फ़ायदा ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वी हैव टू कनेक्ट 5 LEDs, राइट, इन अ सीरीज़ कनेक्शन. सो व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर हम पुराने तरीके पे जाए, सो विल कनेक्टेड थ्रू दीज वायर्स, राइट? नाउ अगर हम इसको फिज़िकली बना रहे होंगे, सो हमें एक सोल्डरिंग वायर एंड सोल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, लेबर. एंड थर्ड, इट विल बी व्हाट, इट विल बी आर raw material, that is our soldering iron, and also electricity from our soldering iron. All right, so to compensate all these factors, हमने ये breadboard introduce किया. So इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपनी LEDs प्लेस करते हैं, ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट से, एंड देन ऑटोमेटिकली जब हम इन पॉइंट्स पे प्लेस करेंगे, सो हमारी LEDs अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस ब्रेडबोर्ड. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी ब्रेडबोर्ड का यूज़ करेंगे अपने सर्किट को प्लेस करने के लिए. सो लेट्स डू इट. सो अभी मैं इसकी वायर्स एक बार हटा देता हूँ, बिकॉज इट वोंट लुक टाइडी जब मैं इसको ब्रेडबोर्ड पे लाऊंगा. सो या इट इज़ रिमूव. सो लेट्स से मैं इस LED को यहाँ रखता हूँ, यहाँ प्लेस करता हूँ, राइट? वैसे आपका जहाँ मन करे अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे प्लेस कर सकते हैं. सो आई हैव प्लेस्ड ओवर हियर 3, 4 एंड H. नाउ रेजिस्टेंस को मैं पहले की तरह ही रखता हूँ ऑन द एनोड पॉइंट, राइट? सो मैंने ये दोनों F और D को ज्वाइन कर लिया. सो हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू कैन प्ले हाउ एवर यू वॉन्ट टू प्ले, in any way. Then you can see over here there is a notation of negative and positive. So basically to ground our circuit, this negative row is given. So हमें जो भी components connect करने हम कर सकते हैं, and then we can ground our circuit by connecting this negative, right? And from this negative we will ground our circuit. So I will join it with the ground point and make the color black, जैसा हमने notation में देखा ही था कि ग्राउंड वायर इज़ ऑलवेज ब्लैक, राइट? एंड ऑल्सो मैं यहीं से ये आपकी देख सकते हो पूरी रो कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है. सो आई विल यूज़ दिस पॉइंट टू कनेक्ट माई कैथोड ऑफ द LED. ओके, एंड ऑल्सो
we'll use the red wire. So I'll just change the color, and we will connect it with the positive, right? And then I will connect this positive, so I can take any point from this row, right? So मैंने select कर लिया ये point, and हमने last time 13 point choose करा था, तो हम 13 ही pin choose कर रहे हैं, right? And I have connected it. Okay, so our circuit is pretty much complete, right? We have the resistance, we have the LED, and we have connected the wires. So let's start the simulation. Okay, you can see the LED is blinking, right? The circuit is performing fine. Okay, so yeah, that's about breadboard. Now मैंने previous video में आप लोगों से एक question पूछा था that is it necessary to put this resistance before the LED, या हम resistance को LED के बाद भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने circuit को. So if you haven't thought about it, so just comment in the comment section and let's see कि क्या होता है, right? So what I will do is I will just remove this resistance and I will just place it over here. I will delete these wires. Okay, so I will put this resistance over here, right, on the cathode of the LED, right? Over here I have joined this, and मैं क्या करूँगा, इस वायर को भी डिलीट करते हैं bin, and I will join this with, okay, ये तो टेढ़ा हो गया. We will make our circuit as much presentable as we want. So okay, this is done, and just we need the ground wire again. So I'll take this black. Okay, so yeah, that's it. So what do you think, it will work? So we'll just start simulating and see the circuit is working, right? Okay, so why is it working, right? I thought you must be thinking it is necessary. So basically यहाँ पे you must be having an idea of Kirchhoff law. If you don't know, so basically ये हम physics में पढ़ते हैं in current electricity chapter, Kirchhoff law. So let's first assume what is the circuitry of this circuit, like what is the loop. So basically the current is coming from this point, right, pin 13, and it is coming over here and entering the anode of the LED, then going out from cathode and going through this resistance, and then going to the ground pin of the Arduino. So ये हमारा loop है, right? And the resistance and this LED are connected in series connection, right? They are connected in series. So voltage drop will be according to the component, right? The voltage drop across this resistance will be same as voltage drop across this resistance that we had in the previous circuit, right? So basically if you don't know about Kirchhoff law, so यार we will be coming up with a electronics, basic of electronics track, in which we will be covering all these basics of electronics, so that यार जो भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं about Kirchhoff law या this loop, like how voltage is dropping around components, so वो सारे doubts clear हो जाएंगे, right? So I hope जिनको पता होगा now they will be able to recapitulate all those points and basically apply and able to get to know that why this circuit is even working after we are applying the resistance after this component, right, that we are using. And this circuit we are using the LED, right? हम ये LED यूज़ कर रहे हैं. सो ओके, सो अब आपको ये पता लग गया यार कि हम रेजिस्टेंस पहले इक्विपमेंट से जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके पहले रखें या बाद में, बात सेम ही रहेगी. इट इज़ अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप दैट इज़ अक्रॉस द कंपोनेंट दैट इज़ नीडेड. ओके, सो ये हमने कवर कर लिया. एंड ऑल्सो यार हम थोड़े से मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं कोड में जो हम कर सकते हैं, राइट? बिकॉज अब ऐसा तो है नहीं कि हमने ये सर्किट बना लिया तो हम और कुछ नहीं कर सकते. डेफिनेटली वी कैन ऐड. सो लेट्स से व्हाट आई डू इज़ आई ऐड एन एलईडी. लेट्स से मैंने अपने सर्किट को और ब्यूटीफुल बनाना है. सो आई विल जस्ट टाइप एलईडी. ओके, देयर इज़ एन एलईडी एंड आई विल जस्ट ऐड इट ओवर हेयर. सो वी नो, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम अगर हमें एलईडीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करना है, सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव जस्ट कनेक्टेड दिस एलईडी, राइट? ओके, so let's light it up. Okay, the code is fine. Okay, so you can see these two LEDs are working simultaneously, right, at the same time.
ओके एंड यार अब हम कोड में चेंज लाते हैं, राइट। सो कोड पे गए, राइट। अब मैं देख रहा हूँ यार मेरे को ये पिन 13 पे कोई और सर्किट के लिए मुझे ये पिन चाहिए, मुझको कोई और पिन चाहिए, राइट। लेट्स से आई टेक 4, राइट। तो मुझे कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट डिलीट दिस वायर एंड व्हाट आई डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेड कर लेते हैं एंड आई टेक दिस पॉइंट, join this, and in the code what I will do is मुझे ये सारे पिन के चेंज करने पड़ेंगे पिन मोड, राइट। बिकॉज हमारा जो अब इनपुट आ रहा है वो पिन 4 से आ रहा है, राइट, एंड नॉट 13। सो जो भी हम सर्किट में चेंज करेंगे वही चेंज हमें अपने कोडिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, राइट, टू एग्जीक्यूट आवर सर्किट। नाउ ये 4 हो गया। एंड ऑल्सो व्हाट आई डू इज़ कि ये जो डिले टाइम है ना इसको मैं कर लेता हूँ 2 seconds। सो फॉर 2 seconds व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक दिस 2000 rather than 1000। so this was millisecond, right? You remember it was millisecond, so to 2000 milliseconds will become 2 seconds, right? एंड ये कमेंट को हम चेंज नहीं करते क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं, सो हमें इसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है। बट लेटर ऑन जब आप ये सर्किट इफ़ यू आर अपलोडिंग इट इन अ रिपोजिटरी, राइट, ऑन गिटहब या वहाँ, तो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये कोड दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, राइट। सो वो लोग ना कन्फ्यूज़ हो। सो विल स्टार्ट द सिमुलेशन एंड ओवर हियर you will be able to see that after 2 seconds we are able to see the blinking and off of the LED, right, blinking of LED on a 2 second interval. So that's how you can play with this code, right, and you can do your own type of modifications. And yeah, that is pretty much it for this lecture. I hope you have understood the concept, right, behind what is a breadboard and why we there is no problem in using the resistance after or before the component, and some modifications that we can do with the blinking and LED circuit. So till then, peace out.